रविंद्र सिंह भाटी राजस्थान की राजनीति का एक ऐसा नाम जिन्हें कोई परिचय की जरूरत नहीं है। छात्र संघ की राजनीति से निकले एक ऐसा युवा नेता जिसको आज पूरे देश में पहचान मिल चुकी है। रविंद्र सिंह भाटी के भाषणों में आपने एक नाम का जिक्र सुना होगा, बाबा गरीबनाथ का आशीर्वाद बना रहे। रविंद्र सिंह लगभग अपने हर भाषण में ये बात बोलते हैं और आप लोगों ने सोशल मीडिया पे उनकी फोटो भी देखी होगी। वो बाबा गरीबनाथ के मठ में जाते भी रहते हैं। तो आप लोगों के दिमाग में ये जरूर आया होगा कि ये बाबा गरीबनाथ हैं कौन, ऐसा कौन सा शख्स है जिनके बारे में रविंद्र सिंह भाटी बार बार बोलते हैं कि बाबा गरीबनाथ का आशीर्वाद बना रहे। बाबा गरीबनाथ कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बाबा गरीबनाथ को 9 नाथों के नाथ बोला जाता है। मारवाड़ में एकमात्र स्थान है जहाँ पे 10 नाथों की जीवित समाधि है और वहाँ पे सच्चे दिल से कुछ भी मांगने पर आपकी हर एक इच्छा पूरी होती है। आज बात करेंगे बाबा गरीबनाथ की कथा के बारे में। उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाबा गरीबनाथ जी की कथा शुरू करने से पहले मैं बाबा गरीबनाथ जी से प्रार्थना करूंगा कि मेरा वीडियो देखने वालों पे सभी पर आपकी कृपा बनी रहे। नमस्कार दोस्तों, बात है आज से कई दशकों पहले की। एक कोई रमता जोगी राजस्थान के बाड़मेर जिले के शिव जगह पे आता है और वहाँ पे आके अपनी धुनी जगा लेता है। उस व्यक्ति को न तो किसी ने आते देखा था न कुछ और देखा होता। जब सुबह गांव वाले उठे तो गांव में काम कर रही एक महिला ने देखा कि कोई बाबा एक धुनी के पास बैठे हैं और उस धुनी का धुआं हवा की विपरीत दिशा में जा रहा है। सामान्यतः आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी धुआं होता है वो हवा के साथ ही बहता रहता है, लेकिन उस धुनी का धुआं है वो हवा की विपरीत दिशा में जा रहा था। तब उस महिला ने गांव में बोला कि कोई न कोई तपस्वी संत जरूर है। चमत्कार को नमस्कार है दोस्तों। गांव वालों को और पूछते हैं कि बाबा आप हो कौन? तब बाबा गरीबनाथ जी बोला कि मैं तो रमता जोगी हूँ, यहाँ से जा रहा था और देखा कि ये बहुत ही सजीवन जगह है तो यहाँ पे बैठ गए और भगवान भोलेनाथ का धुना लगा लिया। तब गाँव वालों ने मिलकर बाबा गरीबनाथ के लिए कुटिया बना दी। धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और आसपास के गाँव से काफी सारे लोग बाबा गरीबनाथ के यहाँ आते हैं और उनके कष्टों का निर्वाण हो जाता है। कुछ समय बाद हरियाणा से 9 नाथ बलूचिस्तान में माँ हिंगलाज माता के दर्शन करने की यात्रा पे निकलते हैं। उन 9 नाथों में एक नाथ होते हैं जिनके पैर में थोड़ी दिक्कत होती है और वो लंगड़ा कर चलते हैं। जब वो थार का मरुस्थल पार कर रहे थे तो उन 8 नाथों ने सोचा कि ये जो लंगड़ा कर चल रहे हैं उस नाथ को साथ लेकर तो माँ हिंगलाज माता के दर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो लंगड़ा कर चल रहे थे वो तो बहुत धीरे धीरे चल रहे थे, उनको चलने में दिक्कत हो रही थी। तो ऐसे करते करते जब रात का समय होने लग गया तब वो देखते हैं कि यहाँ पे पास में ही कोई बाबा जी की कुटिया है। तो वो वहाँ पे आश्रय लेने के लिए उनके पास चले जाती हैं। वो कुटिया थी बाबा गरीबनाथ जी की। बाबा गरीबनाथ जी उनको अपने पास बुलाते हैं और खाना वाना खिलाकर आराम से बैठा देते हैं। तब वो 9 नाथों से पूछते हैं कि आप यहाँ पे किस लिए आए हो? तब 9 नाथ बताते हैं कि हम हरियाणा से आए हैं और माँ हिंगलाज के दर्शन करने जा रहे हैं और रात्रि में यहाँ पे हमने आश्रय लिया है। तब बोलते हैं कोई नहीं, आप रात में यहीं सो जाओ। जब 9 नाथ रात में सोने लगते हैं तब 8 नाथ होते हैं वो आपस में बात करते हैं। ये जो लंगड़ा कर चलने वाले नाथ है उनको यहीं छोड़ देते हैं। यहाँ पे बाबा जी की कुटिया है वो यहीं रह लेंगे और जब हम लोग माँ हिंगलाज के दर्शन करके वापस आएंगे तब इन्हें इस कुटिया से वापस लेके अपने साथ निकल जाएंगे। वो लोग सवेरा होने से पहले निकल जाते हैं। जब सवेरा होता है जो लंगड़ा कर चलने वाला नाथ होता है वो उठता है और देखता है कि उसके साथी वहाँ पे नहीं है। तो पहले तो वो थोड़ा बहुत इधर उधर जाता है, उनके पैरों के निशान देख के फिर रोने लग जाते हैं और वो रोते रोते बाबा गरीबनाथ के पास आते हैं और उनको बोलते हैं कि मेरे जो साथी थे मुझे छोड़कर माँ हिंगलाज के अकेले दर्शन करने निकल गए हैं। मुझे तो माता हिंगलाज के दर्शन करने ही है, लेकिन मैं चलने में असमर्थ हूँ और मैं वहाँ पे नहीं जा सकता। तब बाबा गरीबनाथ जी बोलते हैं कि चलने की कोई बात ही नहीं है, आप कहीं से भी असमर्थ नहीं हो। अगर आप में सच्ची श्रद्धा है तो मैं माता हिंगलाज के आपको यहीं दर्शन करवा दूंगा। तब जो लंगड़े नाथ थे वो बोलते हैं कि क्या सच में ऐसा हो सकता है कि माता हिंगलाज के यहीं दर्शन हो जाएं? तब बाबा गरीबनाथ बोलते हैं अगर मन में सच्ची श्रद्धा है तो क्यों नहीं हो सकता, जरूर हो सकता है। तब लंगड़े नाथ बोलते हैं कि आप जो बोलोगे ना मैं वो कर लूंगा, मुझे बस एक बार माँ हिंगलाज के दर्शन करवा दो। तब गरीबनाथ बोलते हैं माँ हिंगलाज के दर्शन करने के बाद क्या आप जीवंत समाधि ले लोगे? तब लंगड़े नाथ ने वचन दिया कि अगर मुझे माँ हिंगलाज के दर्शन हो गए तो मैं यहाँ पे जीवंत समाधि ले लूंगा। तब गरीबनाथ जी बोलते हैं कि कल सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे ये शिव मंदिर में सुबह सुबह एक वृद्ध महिला साफ सफाई करने के लिए आती है। जब वो साफ सफाई करके वापस निकले तब उनके पैर पकड़ लेना और बोल देना कि मुझे तो माता हिंगलाज के दर्शन करने ही है। लंगड़े नाथ को ऐसी लगन लगी कि उन्हें सुबह तक इंतजार हुआ नहीं। वो रात में जाके एक कोने में शिव मंदिर में बैठ गए और इंतजार करने लगे कि कब महिला आए और मैं उसके पैर पकड़ूं। जैसे ब्रह्म मुहूर्त होता है एक वृद्ध महिला आती है और मंदिर की साफ सफाई करती है। जब वो वापस जाने लग जाती है तब लंगड़े नाथ उनके पैर पकड़ के बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि माता जी मुझे माँ हिंगलाज के दर्शन करने हैं। तब सफाई करने वाली औरत बोल रही है कि मुझसे क्यों मजाक कर रहे हो, यहाँ पे कहाँ पे माँ हिंगलाज है? तब वो बोलते हैं नहीं, मुझे बाबा गरीबनाथ ने बोला है आप जब तक मुझे माता हिंगलाज के दर्शन नहीं करवाओगे तब तक मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा। भक्त की ऐसी कामना देखकर माँ
उनको आशीर्वाद देती है कि ठीक है बेटा, अगर तुझे माँ हिंगलाज के दर्शन करनी है तो वापिस गरीबनाथ के पास जा और बोल देना कि माँ के दर्शन करवाओ। अब लंगड़े बाबा वापिस आते हैं बाबा गरीबनाथ के पास और बोलते हैं कि मुझे उस वृद्ध महिला ने बोला है कि तुम गरीबनाथ के पास चले जाओ, वो आपको माँ हिंगलाज के दर्शन करवा देंगे। अब बाबा गरीबनाथ लगाते हैं 3 आसन। पहला आसन खाली छोड़ते हैं, दूसरे आसन पे खुद बैठ जाते हैं और तीसरे आसन पे बैठाते हैं लंगड़े नाथ को और फिर आह्वान करते हैं माँ हिंगलाज का। थोड़ी देर में क्या होता है कि 64 जोगिनियों के रथ के साथ माँ हिंगलाज का रथ आता है और माँ हिंगलाज सीधे मंदिर में आकर साक्षात दर्शन कर। लंगड़े नाथ की आंखें खुली की खुली रह गई थी। वो आश्चर्यचकित हो गए थे कि माँ साक्षात रूप में मंदिर में आई है। बाबा गरीबनाथ ने और लंगड़े नाथ ने साष्टांग माँ को प्रणाम किया और फिर माँ वापिस चली गई। अब बाबा गरीबनाथ बोलते हैं कि जब तक मैं तुमको नहीं बोलूं तब तक तुम इस आसन से नहीं उठोगे। तब लंगड़े बाबा ने बोला कि ठीक है, आप जब तक मुझे बोलोगे नहीं ना तब तक मैं यहाँ से उठूंगा ही नहीं। कुछ समय बाद जो 8 नाथ माँ हिंगलाज के दर्शन करने बलूचिस्तान गए थे, वहाँ से उसने लंगड़े नाथ को लेने के लिए आते हैं। तब लंगड़ा नाथ उनको देखकर गुस्सा हो जाता है और उनको बोलता है कि मूर्खों, आप लोगों में संगत है ही नहीं, आप लोगों के साथ ऐसा ही होना था। आप सिर्फ और सिर्फ माँ हिंगलाज की मूर्ति के दर्शन किए हैं, मैंने तो यहाँ पर माता जी के साक्षात दर्शन किए हैं। अब उन 8 नाथ को इस बात पे यकीन नहीं था। वो बोल रहे थे कि नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम तो झूठ बोल रहे हो। तब वे बाबा गरीबनाथ उनका वृतांत सुनकर आते हैं और वो बोलते हैं 8 नाथों से कि आप लोगों का कुछ सामान वहाँ पे बलूचिस्तान में माता हिंगलाज का जहाँ मंदिर था वहीं रह गया है। तब उन 8 नाथों ने बोला कि हाँ, हमारा एक सामान वहाँ गिर गया था। तब वो लंगड़े नाथ को बोलते हैं कि अब तुम खड़े हो जाओ और आसन उठाओ। जैसे ही वो आसन उठाता है 8 नाथों की आंखें खुली की खुली रह गई। उनके जो सामान माँ हिंगलाज के दर्शन करने गए थे वहाँ रह गए थे, वो सारे के सारे यहाँ पे थे। अब 8 के 8 नाथों ने बाबा गरीबनाथ के पैर पकड़ लिए और उन्होंने भी बोला कि हम भी जीवंत समाधि लेंगे। ऐसे करके मारवाड़ का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पे 9 नाथों ने एक साथ जीवंत समाधि ली हो। जब वो जीवंत समाधि ले रहे थे तब बाबा गरीबनाथ जी ने बोला, क्या आपको कोई इच्छा अभी अधूरी है तो मुझे बता दीजिए। तब 9 के 9 नाथ बोलते हैं कि हमें तो मोक्ष की इच्छा थी, वो यहाँ पे मिल रहा है, अब हमें किसी चीज की इच्छा नहीं है, बस हमारे ऊपर पीले पत्थर से छांव कर देना। तब बाबा गरीबनाथ कहते हैं कि ठीक है, हम कर देंगे छांव। कुछ समय बीतने के बाद बाबा गरीबनाथ जी बोलते हैं कि ये पीला पत्थर कहाँ मिलेगा। तब किसी ने बोला कि जैसलमेर में ये पीला पत्थर मिलेगा। तब गरीबनाथ जी बैलगाड़ियां लेकर और खुद की घोड़ी रिमी को लेकर निकलते हैं और एक पत्थरों की खान में जाते हैं और वहाँ पे बोलते हैं कि हमें बैलगाड़ियों में आप पत्थर दीजिए। तब वो खान के काम करने वाले थे, उन्होंने बोला कि आप पैसे भर दीजिए वरना तो यहाँ पे दरबार से आज्ञा नहीं है किसी को पत्थर देने की। तब बाबा गरीबनाथ कहते हैं कि हम तो रमता जोगी, हमारे पास कहाँ पैसा है। तब उन्होंने बोला हम आपको पत्थर ले जाने नहीं देंगे। तब बाबा गरीबनाथ ने बोला कि भोलेनाथ के भक्त को कौन रोक सकता है, और वहाँ से एक जाल वृक्ष की एक छड़ी तोड़ते हैं और फिर पत्थरों को बोलते हैं कि चलो चलो। वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। पशु के बातें या किसी जानवर के बातें सारे के सारे पत्थर बाबा गरीबनाथ की आज्ञा का पालन करते हुए आगे चल पड़े थे। जिसने भी वो नजारा देखा सारे के आश्चर्यचकित रह गए थे। कुछ समय जैसे ही वो पार कर रहे थे तभी वहाँ पे एक पीर थे। पीर ने उन्होंने देखा कि आगे आगे पत्थर चल रहे हैं और पीछे पीछे कोई इंसान उनको हाँक के ले जा रहा है। तब उन्होंने मूड तंत्र फेंका। जब ये मूड तंत्र फेंका तो बाबा गरीबनाथ की घोड़ी ने ये चीज देख लिया और अपने पैर में मूड तंत्र को फंसा लिया। जैसे जैसे घोड़ी चलने लगी, अब भी शिव पहुंचने से पहले घोड़ी लंगड़ा कर चलने लग गई थी। तब बाबा गरीबनाथ को पता चला कि यहाँ पे तो कुछ तंत्र शक्तियां का इस्तेमाल हुआ है। तब वो घोड़ी से बोलते हैं कि रिमी, ये मूड तंत्र को यहीं फेंक दे, इस बीमारी को शिव नहीं लेके जाना है। तब घोड़ी पैर को हिलाकर वो मूड तंत्र फेंकती है। जैसे ही वो फेंकती है तो एक चट्टान में घोड़ी का पैर लगता है और वो चट्टान आज भी वहाँ पे मौजूद है। फिर थोड़े समय बाद लोग देखते हैं कि बाबा गरीबनाथ पीला पत्थर लेके आ रहे हैं और फिर जो 9 नाथ थे उन 9 नाथों की समाधि पे पीला पत्थर से वो छांव कर देते हैं। कुछ समय बाद बाबा गरीबनाथ ने भी जीवंत समाधि ले ली। ऐसे करके बाबा गरीबनाथ के बहुत सारे चमत्कार है। एक नाई का भी चमत्कार है जिसे बाबा गरीबनाथ समाधि लेने के बाद भी उनको दर्शन देते थे। और मारवाड़ के बहुत सारे लोगों बाबा गरीबनाथ रात अपने में भी आते हैं और उनके कष्ट भी हरते हैं। बाबा गरीबनाथ के मंदिर में अभी भी एक रहस्यमय गुफा है जिसके बारे में बोला जाता है कि ये हिंगलाज धाम में खुलती है। अभी सुरक्षा की दृष्टि के कारण उस गुफा को बंद कर दिया गया है। अभी बाबा गरीबनाथ के मंदिर में से दूर दूर से लोग आते हैं और बाबा गरीबनाथ के यहाँ माथा टेकते हैं। ये बोला जाता है कि सच्ची श्रद्धा से कुछ भी मांगने पर बाबा गरीबनाथ जरूर अपना आशीर्वाद देते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।